चलिए, कुछ दिन पहले की बात अगर करते हैं तो विकास पुरुष जो आप कह रहे हैं उनको कुछ लोग जो हैं, अगर विपक्षी कहें या जो अभी जिनके साथ गठबंधन था वो टूटा है, वो अब पलटू राम के नाम से जानते हैं, उनको पुकारते हैं पलटू चाचा के नाम से। नीतीश कुमार जी उनके लिए बहुत अच्छे थे। अभी 3 महीना पहले वो हट गए, अभी आज विपक्ष में घूम रहे हैं तो पलटू कह रहे हैं, चाहे जो भी कहे, तो अपनी जुबान को खराब कर रहे हैं। बिहार की जनता मतदाता मालिक है ना, बिहार की जनता सब देख रही है। विपक्ष के बोलने से अगर रूप और प्रारूप बदल जाता किसी भी देश और प्रदेश का, तो फिर जनता का तो कोई रोल ही नहीं होता। गोपालगंज में जो हश्र हुआ आपको याद होगा। क्या हश्र हुआ? गोपालगंज की जो स्थिति हुई, गोपालगंज में आप नहीं जीत पाए। वहाँ का वोट का प्रतिशत और वोट का मार्जिन क्या है? मीडिया के बंधु हैं आप मोकामा में भी मार्जिन बहुत कम था, लेकिन वहाँ जीत गया। देखिए, हम ये नहीं कि हम महागठबंधन के नहीं कैंडिडेट होने के। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर काफ़ी जद्दोजहद जारी है। हर पार्टी अपने अपने स्तर से अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगातार वहाँ कैंप करने के लिए भेज रही है। कैंप के बाद लौट रहे नेता और बता रहे मीडिया को, हर नेता अपने अपने स्तर से मीडिया से मुखातिब है। आज इसी जद में हम भी पहुंचे हैं। जदयू के प्रदेश सचिव हैं हमारे साथ, साकेत सिंह जी हैं हमारे साथ। आज इन्हीं से बात करते हैं कि कुढ़नी में क्या कुछ हो रहा है, महागठबंधन का जो धर्म है वो जनता दल यूनाइटेड कैसे निभा रही है, आरजेडी क्या कर रही है, वहाँ बीजेपी अपने ढंग से चिराग पासवान का बल ले रही है। क्या कुछ कहते हैं साकेत सिंह, जरा इन्हीं से बात करते हैं। क्या हाल चाल है कुढ़नी का सर? बहुत बढ़िया है, महागठबंधन का एकदम लहर है। अब तो मुद्दा आपके प्रश्न में 3 चीज़ें छुपी हुई है। क्या मुद्दा है, क्यों महागठबंधन जीतेगी, तो इसको हम थोड़ा कुढ़नी से अलग ले जाके इसका जवाब आपको देना चाहते हैं। बिल्कुल। आप बिहार से हैं, बिहार में मीडिया के साथी हैं, जग जाहिर है, पूरा देश इस चीज़ को जानता है कि हम लोग के सर्वमान्य नेता श्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को किस नाम से जाना जाता है। वो नाम आपको याद है, विकास पुरुष उनको कहा जाता है। तो विकास पुरुष जी जो विकास किए हैं, उसी के आधार पे हम लोग जनता मतदाता मालिक के बीच जा रहे हैं। वहाँ की जनता हम लोग को जिताने का काम करेगी, विजयी बनाने का काम करेगी। अच्छा, यानी विकास पुरुष के नाम पे वोट आपको कुढ़नी की जनता देगी, यही कहना है ना आपका? चलिए, कुछ दिन पहले की बात अगर करते हैं तो विकास पुरुष जो आप कह रहे हैं उनको कुछ लोग जो हैं, अगर विपक्षी कहें या जो अभी जिनके साथ गठबंधन था वो टूटा है, वो अब पलटू राम के नाम से जानते हैं, उनको पुकारते हैं पलटू चाचा के नाम से। भारत के संविधान में हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, चूँकि हम लोग का जन्म भारत के भूमि पे हुआ है। तो इस संविधान के आधार पे प्रजातंत्र में हर आदमी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। अब बोलने के लिए किसी इस बात का हम क्या जवाब दें? बोलने के लिए तो हम ही आपको कुछ बोल सकते हैं, आप हमको कुछ बोल सकते हैं। बोल के जिसको जो बोलना है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने काम में विश्वास रखते हैं, बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, और बिहार की जनता ये जानती है। यानी अभिव्यक्ति का जिनका आधार है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने 5 दिन पहले तक, 5 दिन इन द सेंस कि 3 महीना पहले तक, वो जो लोग सरकार में हम लोग के साथ थे, तब हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी उनके लिए बहुत अच्छे थे। अभी 3 महीना पहले वो हट गए, अभी आज विपक्ष में घूम रहे हैं तो पलटू कह रहे हैं, चाहे जो भी कहे, तो अपनी जुबान को खराब कर रहे हैं। बिहार की जनता मतदाता मालिक है ना, बिहार की जनता सब देख रही है। विपक्ष के बोलने से अगर रूप और प्रारूप बदल जाता किसी भी देश और प्रदेश का, तो फिर जनता का तो कोई रोल ही नहीं होता। चलिए, आप कुढ़नी से घूम के आ गए, बिल्कुल, वहाँ की जनता से रूबरू हुए, बिल्कुल। उनके दुख सुख को जाना आपने। अब मुझे ये बताइए आप कि वहाँ कई और पार्टी जो है, जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की, रामविलास जी की पार्टी जो है, लोजपा रामविलास, जिसके मुखिया हैं चिराग पासवान जी, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करेंगे। अपने अपने स्तर से उनका भी जो पार्टी का सदस्य है वहाँ पे कैंपेन कर रहा है। हम बात करते हैं सहनी जी की, उनके भी से जो वहाँ लोग हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। हम और बात करते हैं MIM की,
उनके भी जो लोग हैं वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा ऐसे में? आप मीडिया के साथी हैं, जी। आप दुनिया के सारे पार्टियों की बात कर लें, हम महागठबंधन के साथी हैं, जदयू के प्रदेश सचिव हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपने महागठबंधन पे ही बात बोलेंगे। गोपालगंज में जो हश्र हुआ आपको याद होगा। क्या हश्र हुआ? गोपालगंज की जो स्थिति हुई, गोपालगंज में आप नहीं जीत पाए। वहाँ का वोट का प्रतिशत और वोट का मार्जिन क्या है? मीडिया के बंधु हैं आप मोकामा में भी मार्जिन बहुत कम था, कम था, लेकिन वहाँ जीत गए आप। सारी शक्ति लगाने के बाद वहाँ भी तो माननीय सांसद चिराग पासवान जी गए थे ना जी। क्या असर हुआ? लोग यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी पहले चले जाते तो शायद जीत जाता बीजेपी। नहीं तो चिराग पासवान जी अपनी राजनीति के लिए गए हो, अपना राजनीति कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन बिहार में इन लोगों का कोई भविष्य नहीं है जब तक महागठबंधन आदरणीय नेता हम लोग के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार की जनता की सेवा करते रहेंगे और बिहार की जनता उनको अपना आशीर्वाद देती रहेगी, हम तो यही कहेंगे। कुढ़नी से लौटने के बाद आप कुछ नया वहाँ देखे, वहाँ की जनता क्या चाहती है? बिल्कुल बताइए। देखिए, हम ये नहीं कि हम महागठबंधन के नहीं कैंडिडेट हैं, होने के बिल्कुल सच्चाई यही है कि चुनाव प्रचार में हर पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ता को लगाती है, नेता को लगाती है। उसी क्रम में मैं और 25-26 2 दिन वहाँ के 2-3 पंचायत में जहाँ मेरे समाज के लोग हैं और भी कुछ पिछड़े समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वहाँ पे हम लोग कैंप किए हुए थे जी। कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं थी जिस पे बात हुआ है। जहाँ तक वोट की बात, अभी तो हम लोग वोट पे चर्चा कर रहे हैं, तो वोट की बात है तो वहाँ के मतदाता मालिकों का कहना है कि नीतीश जी हमारा सब कुछ कैले। भोजपुरी में हम बोल रहे हैं, भोजपुरी आप समझते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी हमारा रोड दे दिले, हमारा बिजली दे दिले, हमारा सब चीज दे दिले, तो वोटवा तो हम नीतीशे बाबू के देव ना। वहाँ के बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग लोग जिनको हम लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के दिल में नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता अपने काम की बदौलत बसे हैं, तो उन्हीं के आशीर्वाद से ना हमारे प्रत्याशी वहाँ जीत रहे हैं। राज्य की जनता जानती है कि नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, बिजली पर कमांड किया, सड़कें जो काफ़ी मतलब जहाँ पहुँचने के लिए अगर यहाँ से हम मुजफ्फरपुर ही जाना चाहे तो 2.5 घंटे का समय लगता था, अब 1.25 घंटे में हम मुजफ्फरपुर पहुँच जाते। ये अच्छा पहल था इनका, जो बहुत बढ़िया इनका नाम देश में भी हुआ और बाहर भी गया। लेकिन आए इन दिनों अगर देखा जाए तो इनका जो विचार है, इनकी जो छवि है, थोड़ी सी गड़बड़ी आई है इसमें। लोग बताते हैं ऐसा, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि इनका जो अब विचार है वो एक जगह स्तंभित नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये अपना विचार बदलने में देर नहीं करते हैं। कुढ़नी की जनता इस बनिस्पत कुछ बोली कि नहीं? देखिए, आप मीडिया के साथी लोकतंत्र के आंख और कान होते हैं जी। आप ये लोग की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, विचार बदलने का मुखिया का काम है। बिहार के मुखिया हैं हम लोग के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी। और जो मुखिया बन के परिवार को चलाता है उसका ये दायित्व बनता है कि परिस्थिति के अनुसार, जो आप प्रश्न किए उसके एवज में मेरा यही जवाब है कि अपने परिवार इन द सेंस कि बिहार की जनता के भलाई के लिए जो भी निर्णय लेना हो, उसके लिए विपक्ष हमें कितना भी गालियां दे, हम बिहार के जनता के लिए वही निर्णय लेंगे जो उनके हक में होगा, उनके हित में होगा। ये जो लोग इस चीज को कहते हैं, सवर्ण समाज की बात आप कर रहे हैं ना, सवर्ण समाज बीजेपी का बधुआ मजदूर वोटर नहीं है। काम उसके लिए माननीय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार वैसे नेता हैं, ये नहीं कि मैं उनके पार्टी में इसलिए बोल रहा हूँ, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक काल में जब से बिहार की बागडोर वो संभाले, उन्होंने सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति की, समाज के हर तबके के विकास की। तो वैसे लोगों को कोई वोट देगा ना, इसमें ब्रह्मऋषि समाज और सवर्ण समाज की कहाँ सी बात है। काम जो जिसके लिए किया है, मजदूरी जो करेगा वही ना बनिहारी पाएगा। तो नीतीश कुमार जी मजदूरी किए हैं, सारे समाज के हर तबके के लोग उनको मजदूरी देने का काम कर रहे हैं और करेंगे भी। बिल्कुल। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ साकेत सिंह जी थे और ये कुढ़नी से दौरा करने के बाद ये अपने विचार और वहाँ की जो जनता चाहती है इनसे, इनके को जब चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को परिणाम होगा तो सामने
क्या कुछ नया आता है? क्या कुढ़नी में महागठबंधन की जो ध्वज है वो लहराती है, या फिर विपक्षी इन मुद्दों को लेकर वहां पर हावी होते नजर आएगा? आप बने रहें तब तक हमारे साथ, हम हर खबर को बखूबी आप तक लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।